गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक। क्या आपकी शादी हो गई है? मेरी तो नहीं हुई है। अगर शादी हो गई है तो भी ठीक है, अगर नहीं हुई है तो आपके लिए लाया हूँ एक स्कीम। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शादी करने पर 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट शादी करने पे 2.5 लाख रुपए दे रही है। तो अब हो जाइए खुश और शादी के लिए ना मत कहिए, शादी के लिए हाँ कहिए। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, दलित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इन सभी वर्गों के लिए हर साल कोई ना कोई स्कीम चलाती रहती है। इनके लिए कोई ना कोई योजना आती रहती है। इन्हीं में से सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है इंटरकास्ट मैरिज, मतलब अंतरजातीय विवाह। इसे इंटरकास्ट मैरिज या अंतरजातीय विवाह नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्कीम भी कहा जाता है। जो जोड़े शादी करते हैं, जो मतलब मैरिज कपल हैं, उनमें से या तो लड़का या फिर लड़की, दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति या फिर दलित समुदाय से होना चाहिए। या तो लड़का अनुसूचित जाति से हो, या फिर दलित समुदाय से हो, या फिर लड़की अनुसूचित जाति या दलित समुदाय से होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक अनुसूचित जाति या दलित वर्ग से है, तो वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि स्कीम का नाम ही है अंतरजातीय विवाह। ऐसे जोड़े इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। इस स्कीम का लाभ आप कैसे पा सकते हैं? इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, मतलब आपकी फाइल सरकार की ओर से अप्रूव हो जाती है और आपको 2.5 लाख रुपए की, मतलब आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि डाल दी जाती है। जो 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आपके खाते में डाली जाती है, उस राशि का कुछ भाग तो आप विड्रॉ करके यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है और ये राशि आपके जॉइंट अकाउंट में जाती है, मतलब पति और पत्नी दोनों का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो शेष राशि है वो आपकी 3 साल के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। ये जो योजना है ये एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि सभी राज्यों में लागू कर दी गई है और सबसे पहले ये राजस्थान राज्य में लागू हुई है। अब जानते हैं कैसे लागू होती है ये योजना और इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो शादीशुदा जोड़ा है, मतलब जो लड़का और लड़की हैं, उन दोनों में से कोई अनुसूचित जाति या फिर दलित वर्ग से होना चाहिए। या तो लड़का या फिर लड़की अनुसूचित जाति या दलित वर्ग से होना चाहिए। दूसरा, जब आप मैरिज करते हैं तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पास मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस योजना के लिए आप अपनी शादी के 1 साल के भीतर अप्लाई करेंगे, मतलब 1 साल के अंदर इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए पति और पत्नी दोनों का अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए, मतलब ज्वाइंट खाता होना चाहिए और पति और पत्नी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में और अपनी जेन्युइनिटी के बारे में, अपने विवाह के बारे में एक ज्वाइंट एफिडेविट भी फाइल करेंगे। इसके साथ ही आप अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देंगे, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब लगा सकते हैं जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। इसके साथ साथ आप अपने पता और स्थायी निवास का प्रूफ भी देंगे। साथ में जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो देंगे आप अपनी जाति का प्रमाण पत्र, क्योंकि जो विवाह और ये स्कीम है इसका आधार ही जाति है। तो ये इंटरकास्ट मैरिज है तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना बहुत ज़रूरी है। इसका आवेदन आप कहाँ करेंगे? इस स्कीम का लाभ पाने के लिए जो आप आवेदन करेंगे वो आप अपने ज़िले के, मतलब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस ज़िले के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। और आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने ज़िले के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन
करते हैं तो आप अपनी जब आपका ऑनलाइन फॉर्म मतलब सबमिट हो जाता है, उस फॉर्म की एक कॉपी निकाल के सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपने ज़िले के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। फिर ये डॉक्यूमेंट सरकार को भेजे जाएंगे। अगर सरकार आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाती है, इनका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद आपकी फ़ाइल अप्रूव कर दी जाती है। जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद ये प्रोत्साहन राशि आपके खाते में आ जाती है और इस राशि का कुछ भाग आप पहले विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भाग 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं इंटरकास्ट मैरिज या अंतरजातीय विवाह, तो आप ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजना जो कि राज्यों पर लागू हुई है, बहुत अच्छी योजना है। ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।